नमस्कार। लर्न इंग्लिश विद अस पार्ट 15 में आपका स्वागत है। आज हम फ्यूचर टेंस के फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस expresses an ongoing action that will be happening up until a specific point in the future. This tense combines element of the future tense, perfect aspect and continuous aspect. आसानी से समझते हैं। इस टेंस का प्रयोग उन वाक्यों के लिए किया जाता है जो भविष्य में किसी निर्धारित समय तक जारी रहेंगे। इस टेंस में फॉर, सिंस, फ्रॉम और बाय का प्रयोग किया जाता है। और भी आसानी से समझते हैं। जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि आते हों वह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग शैल या विल का यूज़ करते हैं और उसके बाद में हैव बीन को लगाने के बाद में यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाते हैं और उसके बाद आईएनजी को यूज़ करते हुए ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस या फॉर लगाकर टाइम को मेंशन करते हैं। अब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस के क्रिएट करने के रूल को ऑब्जर्व करेंगे, जो कि इस प्रकार हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। नेगेटिव सेंटेंस को क्रिएट करने का रूल है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को क्रिएट करने के रूल को ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पर शैल या विल सब्जेक्ट से पहले आ जाते हैं, तो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस क्रिएट करने का रूल है शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब हम WH इंटरोगेटिव सेंटेंस को क्रिएट करने के रूल को ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पर WH फैमिली वर्ड्स शैल या विल से पहले आ जाएंगे। WH फैमिली के वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनके स्टार्टिंग के दो लेटर WH से शुरू होते हैं, जैसे कि व्हाट, विच, हुज, वाई, वेयर, व्हेन, हु, इस तरीके से। तो WH इंटरोगेटिव सेंटेंस के क्रिएट करने के रूल हैं WH फैमिली प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। फ्यूचर टेंस में हम लोग शैल या विल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन जो कि आई या वी होते हैं उनके साथ में हम शैल लगाते हैं, जैसे कि आई शैल, वी शैल, इस तरीके से नॉर्मल सिचुएशन में। और सेकंड और थर्ड पर्सन जो कि होते हैं यू, ही, शी, इट, दे, इनके साथ में हम लोग विल का यूज़ करते हैं, जैसे यू विल, ही विल, शी विल, इट विल, दे विल, इस तरीके से। यदि फ्यूचर टेंस में कहीं पर थ्रेट, वार्निंग, प्रॉमिस या डिटर्मिनेशन की स्थिति हो, मतलब जहां पर हम लोगों को डर, धमकी, वादा या डिटर्मिनेशन की स्थिति है, वहाँ पर हम लोग सेकंड या थर्ड पर्सन जो कि ही, शी, इट, दे होते हैं शैल का यूज़ करते हैं, जैसे कि ही शैल, शी शैल, इट शैल, दे शैल, इस तरीके से। और फर्स्ट पर्सन जो कि आई या वी होते हैं थ्रेट, वार्निंग, प्रॉमिस या डिटर्मिनेशन की स्थिति में विल का यूज़ करते हैं, जैसे कि आई विल, वी विल, इस तरीके से। अब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल्स को ऑब्जर्व करेंगे, उदाहरणों को देखेंगे। हमें क्या करना है,
जो भी हमने रिसेंटली फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस को क्रिएट करने के रूल्स को अभी हमने पढ़ा था रिसेंटली, उन्हें अपनी नोटबुक में लिखकर अपने सामने रखना है। और वर्ब की फॉर्म जो कि हमें पार्ट 3 की वीडियो से मिल जाएंगी, उन्हें भी अपनी नोटबुक में लिखकर अपने सामने रखते हुए इन सेंटेंसेस को ऑब्ज़र्व करना है। जब हम इस तरीके से इन सेंटेंसेस को ऑब्ज़र्व करेंगे, हमें ये सेंटेंसेस ईजी लगेंगे और हमें ये पता चलेगा किस तरीके से ये रूल इन सेंटेंसेस पे अप्लाई हुए हैं, फॉर्म किस तरीके से इन सेंटेंसेस पे अप्लाई हुए हैं। तब उसके बाद में हमें इन सेंटेंसेस को देखकर नए सेंटेंसेस को क्रिएट करना आसान हो जाएगा। अब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल को ऑब्जर्व करते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, बाय द एंड ऑफ द मंथ दे विल हैव बीन रेनोवेटिंग द हाउस फॉर 6 मंथ। यहाँ पर हमने दे के साथ में विल को यूज़ किया है, उसके बाद में हैव बीन को लगाने के बाद रेनोवेट की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी को ऐड किया है। यहाँ पर हमें टाइम का एग्जैक्ट पता नहीं है, तो इसीलिए हमने 4 लगाया है 6 मंथ से पहले। तो हमारा पहला सेंटेंस दोबारा से हम लोग देखते हैं अफर्मेटिव का, बाय द एंड ऑफ द मंथ दे विल हैव बीन रेनोवेटिंग द हाउस फॉर 6 मंथ। हमारा सेकंड एग्जाम्पल है, बाय द टाइम यू अराइव आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर द एग्ज़ाम फॉर 3 आवर्स। हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, इन अ ईयर शी विल हैव बीन वर्किंग ऑन हर नॉवल फॉर अ डिकेड। हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है, बाय नेक्स्ट समर वी विल हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 5 years। अब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल को ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर हम लोग शैल या विल के बाद में नॉट को यूज़ करेंगे, उसके बाद में हैव बीन लगाने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी को यूज़ करेंगे। तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस का पहला रूल है, बाय द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट दे विल नॉट हैव बीन कोलैबोरेटिंग इफेक्टिवली। हमारा सेकंड एग्जाम्पल है, बाय नेक्स्ट मंथ आई विल नॉट हैव बीन प्रैक्टिसिंग द पियानो रेगुलरली। हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, ही विल नॉट हैव बीन कोचिंग द टीम फॉर अ ईयर बाय द एंड ऑफ द सीजन। और हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है, बाय ग्रेजुएशन दे विल नॉट हैव बीन अटेंडिंग द सेम स्कूल फॉर देयर एंटायर एकेडमिक जर्नी। अब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स को ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट से पहले शैल या विल लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद में हैव बीन लगाने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी को ऐड करेंगे। एग्जैक्ट टाइम का यदि हमें पता है तो हम लोग टाइम से पहले सिंस लगाएंगे, अदरवाइज़ 4 लगाएंगे यदि हमें टाइम का एग्जैक्ट पता नहीं है। तो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस का पहला एग्जाम्पल है, विल यू हैव बीन लर्निंग द लैंग्वेज फॉर 2 years बाय द टाइम यू विजिट दैट कंट्री। यहाँ पर हमने यू के साथ में विल को यूज़ किया है और हैव बीन लगाने के बाद लर्न की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाया है, तो लर्निंग हो गया। एग्जैक्ट टाइम हमें पता नहीं है, हमने 2 years लिखा है तो हमने 4 को यूज़ किया है। तो हमारा पहला सेंटेंस हम फिर से ऑब्जर्व करते हैं, विल यू हैव बीन लर्निंग द लैंग्वेज फॉर 2 years बाय द टाइम यू विजिट दैट कंट्री। हमारा सेकंड एग्जाम्पल है इंटरोगेटिव सेंटेंस का, विल दे हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट कंटिन्यूसली सिंस लास्ट मंथ। हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, व्हाट विल यू हैव बीन रिसर्चिंग फॉर द पास्ट 6 month। एंड हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है, व्हाट विल दे हैव बीन डिस्कसिंग ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस कॉल फॉर 3 hours। अब हमारी इम्पॉर्टेंट टिप,
प्रैक्टिस इज़ द की फॉर सक्सेस। हम ये अब अच्छे से समझ चुके हैं कि हम जितना अभ्यास करेंगे उतनी जल्दी ही हमें सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। तो हमें क्या करना है, हमें हर रोज़ मिनिमम नए 20 सेंटेंसेस को क्रिएट करना है, और उन सेंटेंसेस को जब हम अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जब हम बातें करते हैं यूज़ करना है कन्वर्सेशन में। हमें मिरर के सामने भी खड़े होकर उन सेंटेंसेस को रिपीट करना है, और अपनी एक छोटी सी वीडियो को रिकॉर्ड करना है, ताकि हम लोग अपना वीकेंड्स में, हफ्ते के आखिरी दिन में अपना सेल्फ रिव्यू कर सकें, और ये हम देखेंगे कि हम लोग बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर रहे हैं। हमें अब नए सेंटेंसेस को क्रिएट करना भी बहुत आसान लग रहा होगा। हम उम्मीद करते हैं हम इस कंसिस्टेंसी को बनाए रखेंगे जब तक हमें सफलता नहीं मिलती है। हम मिलेंगे अब अगले पार्ट में नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप लोग अपना खूब अच्छे से ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।